बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 फैक्टराइजेशन, 9th क्लास सिंटेक्स बुक और 2024 का एडिशन है बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 सोल्व कर चुके हैं। उनमें किस किस तरह के एक्सप्रेशंस हमें मिली थी और किस तरह से हमने फैक्टराइज किया था वो देखा था हमने, और किस टाइप कौन कौन सी टाइप्स के जरिए जो है कि उन क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज किया वो भी देखा हमने। आज हम एक्सरसाइज 4.4 में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप यूज होगी और किस टाइप के जरिए जो है कि वो जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगी उन्हें हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो है कि बच्चों ये टाइप है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो बच्चों ये जो है ना हमारे पास ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यूब है। तो ये अगर क्यूब है तो इसका क्यूब रूट क्या है, a प्लस बी होल क्यूब। अगर a प्लस बी होल क्यूब को अगर हम सोल्व करें तो हमें रिजल्ट यही मिलेगा। यानी कि ये बच्चों क्या है, क्यूब है, और a प्लस बी क्या है, इस पूरे क्यूब का क्यूब रूट है। अब हमें जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.4 में मिलेंगे बच्चों, 2 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस हैं और टोटल 16 क्वेश्चन है। तो हमें जो है कि इस फॉर्म में क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, यानी a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी क्यूब फॉर्म में मिलेंगे। हम उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। जो क्यूब रूट निकलेगा बच्चों वही फैक्टर होगा। जैसे ये क्यूब है पूरा, a क्यूब से लेकर b क्यूब तक बच्चों ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, क्यूब है, और इसका क्यूब रूट क्या है, a प्लस बी। तो यही a प्लस बी बच्चों क्या है, वो फैक्टर है किसका, इस क्यूब का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास 8 एक बच्चों क्या है, क्यूब है, 8 क्या है, क्यूब है, तो इस 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। होल क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 है। अब 2 ना सिर्फ क्यूब रूट है बल्कि 2 फैक्टर भी है, यानी ये 2 इस 8 को डिवाइड भी करेगा। इसी तरह से ये a प्लस बी बच्चों क्यूब रूट भी है इस क्यूब का, और a प्लस बी बच्चों क्या है, फैक्टर भी है इस क्यूब का। तो लिहाजा जो है कि हमें क्वेश्चंस बच्चों इस फॉर्म में मिलेंगे, यानी क्यूब फॉर्म में मिलेंगे, और हमें उनका फैक्टर निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है, और क्यूब रूट ही फैक्टर होगा। इस तरह से हम एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन फैक्टराइज कर सकेंगे। अब किस तरह से फर्ज करेंगे, हमें यही क्वेश्चन मिला है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही क्वेश्चन मिला है। तो अब हमने किस तरह से इसको सोल्व करना है कि हमने बच्चों देखो a क्यूब का क्यूब रूट लिखा, a होल क्यूब कर दिया, प्लस लगाया बच्चों 3 लगा के हमने एक ब्रैकेट लिख दिया, फिर दूसरा ब्रैकेट बना दिया इस तरह से, फिर 3 अगेन लगा के हमने एक ब्रैकेट लिखा, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाया इस तरह से, फिर प्लस लगा के बच्चों ये एक और ब्रैकेट लगा के, अब बी क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, बी होता है, और होल क्यूब कर देंगे। फर्स्ट टर्म ए क्यूब है, लास्ट टर्म हमारे पास बी क्यूब है। फर्स्ट टर्म ए क्यूब का क्यूब रूट ए होगा और होल क्यूब कर देंगे। लास्ट टर्म बी क्यूब है तो बी क्यूब का क्यूब रूट लिख के होल क्यूब कर देंगे। अब इस ब्रैकेट में बच्चों ये a आएगा और इस ब्रैकेट में ये बच्चों क्या आएगा, b आएगा। पहले ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये पहले ब्रैकेट में बच्चों यही a आएगा, ये a लिखा, दूसरे ब्रैकेट में ये b आएगा, b लिखा। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पहले ब्रैकेट पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ दूसरे ब्रैकेट पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको पूरे को अगर आप बच्चों रिवर्स कर लो तो ये रिवर्स कर लो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब ये इसके इक्वल होगा तो ये खुद किसके इक्वल है, a प्लस बी, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा। यानी यहाँ से हमने क्या किया, ये तो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब था। तो ऐसा करने की वजह क्या है, ऐसा करने से हमें क्या पता चला, ऐसा करने से हमें a क्यूब का क्यूब रूट हासिल हो गया, b क्यूब का क्यूब रूट हासिल हो गया। और जब पूरे को हमने अगर रिवर्स करके देखेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, और ये खुद किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो यानी कि अब हमें आसानी हो सकती है जब हम इस तरह से लिख लें तो इसके बाद हम, यानी ये a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो हम a लिख सकते हैं। अब चूंकि प्लस का है हमारे पास तो प्लस लगाएंगे, और b है, b है क्यूब रूट, तो हम b लिख देंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब कर देंगे। तो इसका जो फैक्टर होगा बच्चों, यानी इसका जो क्यूब रूट होगा वही इसका फैक्टर होगा, और वो क्या होगा, a प्लस बी होगा, और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से।
ठीक है बच्चों, तो ये याद रखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों वो क्यूब फॉर्म में मिलेंगे। हमें क्यूब रूट निकालना है और वही क्यूब रूट बच्चों क्या होगा, उस क्यूब का फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें जो एक है उसको पहले इस फॉर्म में लेकर आना है, फिर उसके बाद जो है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर जो एक है इस तरह से हमारे पास इस क्यूब का क्यूब रूट आ जाएगा और वो क्या है, जैसे a प्लस बी है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और किस तरह से हमें उनको फैक्टराइज करना है। तो अब हमारे पास बच्चों ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास बी क्यूब प्लस 3b² प्लस 3bc² प्लस c क्यूब, बच्चों ये हमारे पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब की फॉर्म में है। हमें ये इस तरह से फैक्टर बनाने हैं इसके भी। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे a क्यूब का क्यूब रूट ले लिया, a ले लिया, ठीक है बच्चों, फिर होल क्यूब कर दिया, इस तरह से b क्यूब का क्यूब रूट ले लिया, b होल क्यूब कर दिया, इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें लिख दी और फिर उसके बाद हमने a प्लस बी होल क्यूब कर देंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। अब देखते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चंस को जो है सोल्व करते हैं। तो आसान तरीका, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आसान तरीके से हम जो है कि इसको सोल्व करेंगे। बाकी फिर हमें जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक दो तीन क्वेश्चंस के बाद, तो फिर हम उसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अगेन क्वेश्चन उतारो, यहाँ पे बी क्यूब है प्लस 3b² c है प्लस 3bc² प्लस c क्यूब। बच्चों ये अगेन हमने क्वेश्चन उतारा। अब आपने क्या करना है, बी क्यूब का क्यूब रूट ले लो, बी हो गया और होल क्यूब हो गया, इस तरह से करना है। अब आपने क्या करना है, +3 लेकर पहला ब्रैकेट इस तरह से लगाना है, फिर एक और ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस लगा के प्लस लिखकर 3 लगा के एक और ब्रैकेट लगाना है, फिर प्लस। अब c क्यूब का क्यूब रूट ले लें तो क्या होगा, c होगा और होल क्यूब कर दें। अब देखो इस पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, ये b आएगा और होल स्क्वायर कर देना है। इस दूसरे ब्रैकेट में c आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, बस यहाँ पे हो। देखो b होल स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर ही होता है। 3 इंटू, अब ये पहले ब्रैकेट में क्या है, b है, ये b लिखा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये क्या आएगा, ये c आएगा तो c लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख दिया। अब यानी कि हमें बी क्यूब का क्यूब रूट मिल गया, सी क्यूब का क्यूब रूट मिल गया और जो है अब ये पूरी एक्सप्रेशन भी इसकी इक्वल हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस, यहाँ से ये बी लेंगे, यहाँ से ये सी लेंगे और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब ये b प्लस सी क्या है, क्यूब रूट है, किसका, इस क्यूब का। और यही क्यूब रूट बच्चों क्या होगा, फैक्टर होगा इस क्यूब का। तो लिहाजा हम, यही हमारे पास बच्चों क्या है, आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम अगेन क्वेश्चन उतारेंगे। 8x क्यूब है हमारे पास प्लस 12x² y प्लस 6xy² प्लस y क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, 8x क्यूब का क्यूब रूट ले लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 होता है, x क्यूब का क्यूब रूट जो है वो x होता है, होल क्यूब करेंगे। फिर प्लस बच्चों 3 लगा के पहला ब्रैकेट इस तरह लिखेंगे, फिर एक और ब्रैकेट लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस लगा के अब क्या करेंगे, y क्यूब यानी लास्ट टर्म का क्यूब रूट ले लेंगे, क्या आएगा, y क्यूब का क्यूब रूट y होगा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से हम। अब पहले ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा, 2x लिखेंगे हम और होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ये y आएगा, y लिख देंगे। अब यहाँ पहले ब्रैकेट में वही 2x आएगा, 2x लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, y आएगा, y लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से अब जो है कि हमारे पास बच्चों इस एक्सप्रेशन को हमने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हमने लिख दिया और इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये 2x है और ये y है। अब हम देखते हैं ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बच्चों इसी की ही इक्वल है, यानी इस एक्सप्रेशन के ही इक्वल है। तो लिहाजा अब हम यहाँ से 2x लेंगे, प्लस लिखा हमने और y होल क्यूब कर देंगे।
तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो है कि ये 2x प्लस वाई जो है वो क्यूब रूट है इस एक्सप्रेशन का, और ना सिर्फ ये क्यूब रूट है बल्कि ये फैक्टर भी है। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर दिया इस एक्सप्रेशन को। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्यूशन करेंगे तो 64x क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 1/64। तो इस तरह से अब बच्चों 64 का क्यूब रूट क्या होता है, पहला काम क्यूब रूट ले लो। 64 का क्यूब रूट होता है 4, एक्स क्यूब का क्यूब रूट होता है एक्स होल क्यूब कर दिया इस तरह से। फिर बच्चों क्या ले लिया, प्लस लिया हमने 3 लिखा, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर दूसरा एक और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस लिखकर 3 लिखकर बच्चों एक दो ब्रैकेट और लगा देंगे इस तरह से, फिर प्लस लिखकर। अब बच्चों 1/1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, और होल क्यूब कर देंगे। ये काम हमने किया। इस काम को करने के बाद अब हमने क्या करना है बच्चों, ये 4x है तो 4x लगा के होल स्क्वायर कर देंगे। ये 1/4 यहाँ लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर अगेन 4x लिखेंगे, और यहाँ पे 1/4 पर अब होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रिवर्स करते हैं तो ये इसके इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब है कि दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब ऐसा करने के बाद हमें जो है कि 64x क्यूब का क्यूब रूट भी मिल गया, 1/64 का क्यूब रूट भी मिल गया। तो अब हमने क्या करना है, यही क्यूब रूट लिखना है, यानी 4x लिखना है और प्लस 1/4 लिखना है और होल क्यूब कर देना है। तो लिहाजा अब देखते हैं कि बच्चों ये क्या है, हमारे पास क्यूब रूट है, यानी 4x प्लस 1/4 इस एक्सप्रेशन का क्यूब रूट है, और यही क्यूब रूट बच्चों क्या है, वो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, यानी इस क्यूब का। तो यही आंसर है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/27 प्लस 1/3y²। अगेन हमने क्वेश्चन उतारा, यानी ये क्यूब उतारा, प्लस y/6 है। बच्चों ये पूरा क्या है, क्यूब है, इसका क्यूब रूट हमें मालूम करना है। तो अब हम जो है कि अब 1/27 बच्चों 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होता है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। बच्चों 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर होते हैं उन सब के क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। इसी तरह 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब जो है बच्चों वो होता है 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर होते हैं, यानी 10 के 10 नंबर्स का हमें क्यूब पता होना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में आसानी हो जाए। तो लिहाजा अब 1/3 होल क्यूब लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, फिर प्लस लगाएंगे, और बच्चों सबसे पहला काम क्या है 3 लगा के एक ये ब्रैकेट लगा दिया, एक और ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस 3 लगाएंगे, फिर 2 ब्रैकेट और लगाएंगे इस तरह से, फिर प्लस लिखकर। अब बच्चों लास्ट टर्म क्या है y/6 है, y/6 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों y² होगा, और होल क्यूब कर देंगे। इस तरह से y/6 का क्यूब रूट y² आ गया, 1/27 का क्यूब रूट 1/3 आ गया। अब यहाँ पहले ब्रैकेट पर स्क्वायर कर दो, यहाँ दूसरे ब्रैकेट पर स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों 1/3, यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 1/3, यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों y²। कैसे भी आप कर सकते हो, ये यहाँ पर भी आएगा y², ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने जो है वो क्या कर दिया, इसको इस क्यूब को इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब आप ये बच्चों 1/3 लेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ से y² लेंगे और होल क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों 1/3 प्लस y² क्या है, फैक्टर है इस क्यूब का। फैक्टर भी, क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है, ठीक है। तो यही आंसर है हमारे पास। नंबर 5 है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 36x² प्लस 54x है प्लस 27 है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या है 8x क्यूब लिखा हमने प्लस
36x² प्लस 54x प्लस 27 लिखा बच्चों इस तरह से। अब फर्स्ट टर्म का हम क्यूब रूट ले लेंगे और लास्ट टर्म का क्यूब रूट ले लेंगे। फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, x क्यूब का क्यूब रूट जो है कि वो x होगा, होल क्यूब कर लेंगे। इसी तरह से बच्चों प्लस लिखा, अब देखो 3 लिखकर क्या आएगा, 2x आएगा, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 27 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों, 3 होगा और होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पर, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 2x लिखा, फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा, यही 3 आ जाएगा। अब 3 के ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखेंगे बच्चों, अब 3 लिखकर होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब ये काम हमने डायरेक्टली करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या है, ये अगर इस पूरे एक्सप्रेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, इसी के ही इक्वल है। अगर हम रिवर्स करेंगे इसको तो ये इसी के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से 2x लिया और प्लस 3 कर देंगे हम यहाँ पर और होल क्यूब हो जाएगा इस तरह से। तो बच्चों ये क्या, इस क्यूब का क्यूब रूट क्या है, 2x प्लस 3, और यही 2x प्लस 3 क्या है बच्चों, फैक्टर है, और यही आंसर है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 8/27x³ प्लस 2x² प्लस 9/2xy² प्लस 27/8y³। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, सेम क्वेश्चंस को अगेन हमने उतार लिया, यानी ये क्यूब है, इसका आप क्यूब रूट मालूम करते हैं। तो 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा और x क्यूब का क्यूब रूट x होगा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। प्लस 3 लिखेंगे बच्चों, अगेन ये 2x/3 लिखा और होल स्क्वायर कर देंगे। और 27 यानी लास्ट टर्म का क्यूब रूट क्या है, 27/y³ का क्यूब रूट क्या है बच्चों, 27 का क्यूब रूट 3 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, y³ का क्यूब रूट y होगा, इस तरह से लिखेंगे। प्लस अब अगेन ये दो ब्रैकेट में आया है, 3 लिखने के बाद वही लिखेंगे, यानी 2x/3 और 3y/2, 3y/2। अब 3y/2 पर बच्चों होल स्क्वायर होगा, फिर अगेन 3y/2 लिखकर होल स्क्वायर, होल क्यूब कर देंगे इस तरह से हम। अब 2x/3 प्लस 3y/2 या 3y/2, 3y/2, 3y/2 लिखकर होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। तो बच्चों 2x/3 प्लस 3y/2 क्या है बच्चों, फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का या इस क्यूब का। क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है, यही आंसर है। अब इस तरह से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है 64/27 प्लस 16/3x प्लस 4x² प्लस x⁻³ यानी x³ अब 64 का क्यूब रूट बच्चों कितना होता है, 4 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। प्लस अब बच्चों 3 लिखकर 4/3 लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। फिर x³ यानी लास्ट टर्म का क्यूब रूट कितना है, x है, x लिखेंगे। फिर प्लस अगेन 3 लिखकर बच्चों 4/3 लिखेंगे, 4/3। फिर लिखेंगे ये x लिखेंगे, यही x लिखेंगे। अब x दफा x के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगेन x लिखेंगे, यानी x³ का क्यूब रूट क्या होता है, x होता है और होल क्यूब लिख देंगे। अब 4/3 और x बच्चों 4/3 लिखेंगे प्लस और ये x और होल क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से 4/3 प्लस x बच्चों क्या है, क्यूब रूट है इस क्यूब का, यही आंसर है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों z³ यानी z³ प्लस z² प्लस zy² प्लस y³ 27।
अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, यानी z क्यूब का क्यूब रूट बच्चों z होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से, प्लस 3 लेंगे, अगेन ये z अपॉन 2 लिखकर बच्चों होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ क्या आएगा इस ब्रैकेट में, y क्यूब अपॉन 27, यानी इसका क्यूब रूट आएगा, y क्यूब का क्यूब बच्चों क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है y, और 27 का क्यूब रूट 3 होगा, इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस अगेन बच्चों अब यही लिख देंगे, z अपॉन 2 और y अपॉन 3, z अपॉन 2 इस ब्रैकेट में लिखा और y अपॉन 3 लिखेंगे, और अब y अपॉन 3 के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगेन y अपॉन 3 लिखा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब हमारे पास z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 लिखेंगे और होल क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 बच्चों क्या है, क्यूब रूट भी है और इस क्यूब का क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है, यही आंसर है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम जो है कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो है कि 8 क्वेश्चन मिले हैं और उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं वो देखते हैं, बस कोई फर्क नहीं है। वहां पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब मिला था। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब है। वहां a प्लस बी होल क्यूब था, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है। तो बस उसी तरह से हमने सोल्व करना है। देखो पहले माइनस प्लस फिर माइनस है, इस तरह से हम देखते हैं। क्वेश्चंस की अरेंजमेंट भी हमारे पास इसी तरह की है और हम क्वेश्चंस को जो है कि वो सोल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा, डी क्यूब लिखा माइनस 6d स्क्वायर सी प्लस 12d सी स्क्वायर और माइनस 8c क्यूब लिखेंगे। अब हम क्या है, डी क्यूब का क्यूब रूट बच्चों क्या आता है, डी लेंगे और होल क्यूब कर देंगे। अब पहले माइनस लिखना है फिर प्लस लिखना है, -3 पहले ब्रैकेट एक ब्रैकेट लगाया फिर एक और ब्रैकेट लगाया, अब प्लस लिखेंगे 3 एक ब्रैकेट लगाया बच्चों फिर दूसरा ब्रैकेट लगाया फिर माइनस लिखेंगे, अब लास्ट में भी क्या लिखेंगे माइनस। अब 8c क्यूब लास्ट टर्म का क्यूब रूट क्या है बच्चों 2c होगा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब पहले ब्रैकेट में बच्चों वो d आएगा और होल स्क्वायर कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये 2c आएगा 2c लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में d लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 2c लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होंगे। अब क्या है बच्चों, यहाँ से d लिया हमने, माइनस है चूंकि बच्चों a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है ये a क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी माइनस बी क्यूब। तो यानी फिर ये खुद किसके बराबर है, a माइनस बी होल क्यूब के बराबर है, यानी d माइनस 2c होल क्यूब। तो d माइनस 2c होल क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम जो है कि इसको इसी तरह से करते हैं। अगेन x पावर 6 लिया माइनस 4x पावर 4 प्लस 16 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 27 लिखा। अब x पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होल क्यूब करेंगे। अब हम यहाँ पर माइनस लेंगे 3 पहले ब्रैकेट में बच्चों क्या आएगा x स्क्वायर आएगा फिर होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में बच्चों ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 64 अपॉन 27, इसका क्यूब रूट क्या है हमारे पास 4 अपॉन 3 है। इसी तरह से प्लस लगाएंगे। अब हम देखो प्लस है हमारे पास, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा 3 लगाएंगे फिर हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर और 4 अपॉन 3 लिखेंगे बच्चों। अब 4 अपॉन 3 पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस होगा, अब 64 अपॉन 27 यानी 4 अपॉन 3 होल क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिया बच्चों हमने, माइनस है प्लस है माइनस है तो माइनस का हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं कि हमारे पास माइनस का फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब है। तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है और a माइनस बी होल क्यूब है, तो लिहाजा अब 4 अपॉन 3 लिखकर होल क्यूब कर देंगे इसको हम इस तरह से। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब अपॉन 125। अगेन सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखा हमने एक्स क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर वाई
प्लस 3/5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ऐसा लिखने के बाद अब हमने क्या किया, एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स होता है, 125 का क्यूब रूट बच्चों 5 होता है, और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। माइनस लिखेंगे 3 लिखकर, अगेन x/5 लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y क्यूब का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, y होता है, और y लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे, अगेन x/5 लिखा हमने। अब आपको ये प्रैक्टिस हो गई होगी। और फिर अब y लिखेंगे और y के ऊपर होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे x/5 के ऊपर होल स्क्वायर है, y को छोड़ दिया, और यहाँ पर x/5 को छोड़ दिया, y के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। माइनस लगाएंगे, y क्यूब का क्यूब रूट लिखेंगे, y और होल क्यूब कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब x/5 है और y है बच्चों, x/5 है माइनस y लिखा और होल क्यूब लिख दिया हमने। तो बच्चों ये क्या है, फैक्टर भी है, यही क्यूब रूट भी है और यही फैक्टर भी है, यानी x/5 माइनस y बच्चों क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है। तो इस तरह से हमने इस क्यूब का फैक्टर निकाल लिया, यही आंसर है। अब सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 125z क्यूब है माइनस 75z स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस 15z वाई पावर 4 है माइनस वाई पावर 6 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 125 का क्यूब रूट 5 होता है, z क्यूब का क्यूब रूट z होता है, होल क्यूब लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अगेन 5z लिखकर होल स्क्वायर लिख देंगे। अब y पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर लिखा हमने। फिर लिखेंगे प्लस 3, अब बच्चों 5z लिखेंगे, 5z लिखा, फिर y स्क्वायर लिखेंगे, यानी y क्यूब का क्यूब रूट y होता है, y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर लिखा, y6 का क्यूब रूट y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर लिखा, अब होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, फिर माइनस की साइन लिखेंगे, y स्क्वायर और होल क्यूब हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब हमने क्या किया, अब इस पूरे को अगर रिवर्स करो तो बच्चों इसी एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो अब 5z माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे और होल क्यूब कर देंगे। तो लिहाजा बच्चों यही हमारे पास फैक्टर होगा इस एक्सप्रेशन का, यानी इस क्यूब का। क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, z क्यूब अपॉन 27 माइनस 2z स्क्वायर y प्लस 36z वाई स्क्वायर होगा माइनस 216y क्यूब है। अब हम z क्यूब अपॉन 27 का क्यूब रूट लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, z क्यूब का क्यूब रूट z होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा और होल क्यूब लिख देंगे। माइनस 3 लेंगे बच्चों, z अपॉन 3 लिखकर होल स्क्वायर किया। अब लास्ट टर्म क्या, 216 y क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, 216 का क्यूब रूट 6 होता है, y क्यूब का क्यूब रूट y होता है, इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस लिखेंगे बच्चों, 3 लिखा हमने, और अब हमने z अपॉन 3 लिखा, फिर हमने 6y लिखेंगे और 6y पर इस दफा होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 6y लिखकर बच्चों क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब z अपॉन 3 माइनस 6y, z अपॉन 3 z अपॉन 3 z अपॉन 3 लिखा। अब चूंकि माइनस का फार्मूला हमें पता है, 6y 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 लिखा और होल क्यूब कर दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बच्चों इसकी इक्वल है, और यही हमारे पास अब फैक्टर है और यही आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी b पावर 6 अपॉन 27 माइनस b पावर 4 c स्क्वायर अपॉन 6 प्लस b स्क्वायर c पावर 4 अपॉन 4 माइनस c पावर 6 अपॉन 8। अब हम देखते हैं कि b पावर 6 अपॉन 27, b पावर 6 का क्यूब रूट क्या है बच्चों, b स्क्वायर होगा, 27 का क्यूब रूट हमारे पास बच्चों 3 है, होल क्यूब कर देंगे इस तरह से, माइनस लेंगे, 3 लेंगे, अगेन ये b स्क्वायर अपॉन 3 लिया, b स्क्वायर अपॉन 3 लिखा, अब होल स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, c पावर 6 अपॉन 8 का क्यूब रूट, यानी कि c स्क्वायर अपॉन 2
फिर प्लस लेंगे बच्चों 3 लिखेंगे, फिर अगेन बी स्क्वायर अपॉन 3 लिखा हमने, बी स्क्वायर अपॉन 3 लिखेंगे, फिर सी स्क्वायर अपॉन 2 लिख देंगे, यानी 6 अपॉन 8 का क्यूब रूट क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा। अब इस दफा सी स्क्वायर अपॉन 2 के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस लेंगे और सी स्क्वायर अपॉन 2 होल क्यूब कर देंगे। अब बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, सी स्क्वायर अपॉन 2 होल क्यूब कर देंगे। तो बच्चों यही फैक्टर होगा, यही क्यूब रूट होगा, यही फैक्टर होगा और यही हमारे पास आंसर भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। 216 माइनस 54z प्लस 9 अपॉन 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब अपॉन 8। तो अब हम देखते हैं 216 का क्यूब रूट बच्चों 6 होता है और होल क्यूब लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अगेन 6 लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। फिर लास्ट टर्म z क्यूब अपॉन 8 है, इसका क्यूब रूट क्या होता है, z अपॉन 2 होगा और इस तरह से लिखेंगे। प्लस लिखेंगे बच्चों 3 लिखा हमने, अगेन 6 लिखा, फिर z अपॉन 2 लिखेंगे, z अपॉन 2 और z अपॉन 2 पर इस दफा होल स्क्वायर आएगा, माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों z अपॉन 2 लिखकर होल क्यूब कर देंगे, यानी z क्यूब अपॉन 8 का क्यूब रूट क्या है, z अपॉन 2 और होल क्यूब कर दिया हमने इस तरह से। और फिर जो है बच्चों यहाँ से लेंगे 6 है, 6 है, 6 है, 6 लिया, माइनस किया, z अपॉन 2, z अपॉन 2, z अपॉन 2 ले लिया हमने और होल क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से 6 माइनस z अपॉन 2 बच्चों क्या है, इस क्यूब का फैक्टर है, क्यूब रूट भी है और फैक्टर भी है। इसी तरह से हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 8 अपॉन 27 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 9 अपॉन 2x वाई स्क्वायर माइनस 27 अपॉन 8 वाई क्यूब है। अब फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 2 अपॉन 3 होगा और एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, एक्स होगा और होल क्यूब कर देंगे, माइनस लिखेंगे 3 लिखकर बच्चों। अब क्या करेंगे 2x अपॉन 3, इस तरह से भी लिख लो बेशक, 2x अपॉन 3 लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद 27 अपॉन 8 वाई क्यूब, यानी लास्ट टर्म का क्यूब रूट क्या है, 3 अपॉन 2 वाई होगा। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद 3 लिखा हमने, फिर 2x अपॉन 3 लिखा, यानी ये 2x अपॉन 3 लिखा। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 3y अपॉन 2, 3y अपॉन 2। अब 3y अपॉन 2 पे इस दफा होल स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद माइनस 3y अपॉन 2 लिखकर बच्चों अब इस पर क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, इक्वल टू ये 2 अपॉन 3x लिखा, माइनस लिखा 3y अपॉन 2, ये अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, और होल क्यूब कर दिया हमने इस तरह से। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, क्यूब रूट भी हो गया और फैक्टर भी हो गया इस क्वेश्चन का। अब एक्सरसाइज 4.4 में हमें फैक्टर ही तो मालूम करने थे, तो हमने क्यूब रूट मालूम किया, वही क्यूब रूट बच्चों क्या होगा, उस क्यूब का फैक्टर होगा।